एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है 30 नवंबर को, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया मेरा, इवन बुरा ही कह सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट थी मेरी, जितना मैंने सोचा था, जितना एक्सपेक्ट किया था मैंने कि अच्छा जाएगा, बट उतना अच्छा गया नहीं। और मैं बताती हूँ कितने अटैम्प्ट थे मेरे। रीजनिंग में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे दो मार्क्स वाले थे और 8 1 मार्क्स वाले थे। तो टोटल मैंने 12 मार्क्स का अटैम्प्ट किया। एंड उसके अलावा क्वांट्स में मुझे सिर्फ 1 मार्क वाली जो DI थी MPCP वाली, वो मेरी हुई थी। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था। बाकी 2 मार्क्स में से मैंने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। तो यहाँ पे मेरा टोटल, और 6 क्वेश्चन मैंने 1 मार्क वाले किए थे। टोटल मेरा 8 मार्क्स का हुआ है क्वांट्स में, जो कि बहुत गंदा था। रीजनिंग में भी बहुत गंदा था। मैं इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में फंस गई थी। मुझे लगा था कि 2 मार्क्स वाला है, पहले ये कर लूँगी, और मैंने 1 मार्क वाले एक पहले पजल कर ली थी। लेकिन जब मैंने इनपुट आउटपुट का बनाने बैठी तो पहले तो लग रहा था देखने में कि ईजी है, हो जाएगा, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग था। उसके बाद वो इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन बन भी गया था, लेकिन उसके जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठी तब क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, या फिर मैं पैनिक कर गई थी क्योंकि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। इसलिए उसके बाद में मैंने एक पज़ल बना ली थी जो पर्सन्स और एज वाली थी। सर्कुलर सिटिंग में थे लोग, तो वो वाली मैं पज़ल मैंने बना ली थी, लेकिन टाइम अप हो गया था, तो वो मैं क्वेश्चन टिक नहीं कर पाई। और उसमें मैंने 19 क्वेश्चन थे वो 1 मार्क वाले किए, और 6 मतलब 3 क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स वाले किए थे। तो टोटल मेरा 25 मार्क्स का हुआ था इंग्लिश में। और इंग्लिश में 2 RC किए थे मैंने। एक RC तो इजी सा था, मतलब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन एक RC थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था। क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। और पैराजंबल वाले क्वेश्चन में मैंने बस जो सीक्वेंस वाले 2 क्वेश्चन थे ना, जो पैराजंबल को सीक्वेंस में लगाने के बाद उसके आंसर करने थे, बस वो नहीं किए थे। उसके बाकी जो एरर फाइंड करना था या फिर जो वर्ड उसमें फिल करना था, वो मतलब जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे इसमें। और इसलिए मुझे लगा कि पैराजंबल हमेशा गलत होता है, इस वजह से एक्यूरेसी का रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। बाकी जो मिसलिनियस थे वो सारे किए थे। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 19 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट हुए। मतलब क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे कि हाँ, पढ़ा है, मतलब धुंधला धुंधला याद था, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद नहीं था। तो 19 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब मेरे को अच्छे से पता था 100% की सही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी मार्क किए थे जिसमें मुझे लग रहा था, दो ऑप्शंस में डाउट था कि ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने एक्यूरेसी का। लेकिन मैंने बाद में आके घर में चेक किया था, तो शायद उसमें से कुछ तो ठीक थे, 4 5 तो ठीक थे उसमें से। तो आई होप GA में एक्यूरेसी थोड़ी सी ठीक रहे। बाकी डिस्क्रिप्टिव मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था, क्योंकि इस बार पता नहीं क्या, मतलब वैसे डिस्क्रिप्टिव में टॉपिक्स ईजी रहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, या फिर सबके साथ ही था। लेकिन लेटर टू एडिटर या फिर बैंक मैनेजर जैसा कोई लेटर नहीं आया उसमें। एक इवेंट मैनेजर को लेटर लिखना था, और एक और था, एक पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर को लेटर लिखना था, और एक और मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी एसए में था एक, फार्मर्स के ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर था, और था ऑर्गेनाइजेशन वाला था। तो हुआ क्या, जब मैंने सबसे पहले लेटर टाइप करना शुरू किया, तो ठीक से वो टाइप तो हो रहा था, लेकिन ना उसके बाद जैसे मैंने डियर सर के बाद स्टार्ट किया ना अपना लेटर लिखना, तो वो लाइन मर्ज हो गई थी, और वो बहुत मैंने बैक स्पेस किया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। एंटर किया, वो हो ही नहीं रहा था। फुल स्टॉप लगा के जब एंटर किया तब जाके वो हुआ था। उसके बाद में वहाँ पे मेरा लेटर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। उसके बाद में जब 12 13 मिनट बचे थे ऐसे के लिए, तब मैं फटाफट ऐसे, मैंने पहले सोच लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन वाला करना है, वो थर्ड क्वेश्चन में था कि ऑर्गेनाइजेशन वाला ऐसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन मैंने गलती से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, यानी कि फार्मर्स वाला जो था, एग्रीकल्चर वाला, उसमें टाइप करना स्टार्ट कर दिया था। 2 3 लाइन लिखने के बाद जब मैंने स्क्रीन पे देखा, तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, इसलिए वो फिर पूरा बैक स्पेस किया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड पे गई, ऑर्गेनाइजेशन वाला टाइप करना स्टार्ट किया। उसके बाद में 7 8 मिनट ही बचे थे, 9, हाँ 8 9 मिनट बचे थे शायद। उसके बाद में जल्दी जल्दी मैंने ऐसे टाइप किया, और लेटर में मेरा सिर्फ एक वर्ड बचा था, मतलब एक वर्ड कम रहा था। और ऐसे में मेरे 70 80 वर्ड कम से कम बच गए थे। और ऐसे में टाइपिंग की प्रैक्टिस मैंने इतनी ज़्यादा की भी नहीं थी, बट
फिर भी वहाँ पे इतना मैं लिख पाई ना, वो भी बहुत था, क्योंकि जिस तरह से मैं पैनिक कर गई थी, इतना सब हो रहा था। और ऊपर से मेरे सेंटर पे जो इन्विजिलेटर्स थे वो भी बीच बीच में, एग्ज़ाम के बीच में अटेंडेंस लेने आ रहे थे कभी, तो बहुत एकदम से फोकस हट रहा था, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग था। बट देखते हैं अब क्या होगा। और टोटल मेरा 64 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, जिसमें से मेरे लेटर तो ठीक ठाक ही गया था, लेकिन ऐसे मेरा बहुत बुरा गया है, जिसमें से 70-80 वर्ड का मैंने मतलब टाइम अप हो गया था। लेकिन हाँ, एक बात इसमें मुझे पता था कि मुझे बाद में चेक करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं ऐसे में साथ साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, साथ साथ देखती जा रही थी। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं था, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, कितनी बार चेक करने के बाद भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है। तो लेट्स सी क्या रहता है। वैसे मुझे कुछ उम्मीद है नहीं इस रिज़ल्ट से। और अब पूरा फोकस एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क पे ही है। पता नहीं फॉर्म कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। सो मेरे अटेम्प्ट तो इतने ही थे, इतने मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाया मेरा, जो कि बहुत कम है आई गेस। बट शिफ्ट टू पता नहीं क्यों मुझे तो क्वांट्स टफ ही लगी थी, और रीजनिंग भी कोई ऐसी नहीं थी, मतलब कि हल्के में हो जा रहे हैं क्वेश्चन, हल्के में तो नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो यही था मेरा मतलब ऐसा गया बेकार सा। बाकी आप लोगों का कैसा गया वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।